हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष मौर्य, आपका अपना चैनल एक्सेल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 9 के सिलेबस को जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और कॉम्पिटिटिव तक लेवल तक ले जाएंगे, जो अच्छे अच्छे कोचिंगों के फाउंडेशन बेस में पढ़ाया जाता है। इसलिए दोस्तों चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो मिस ना हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे सबसे आज, वह है साइंस। तो साइंस क्या है? ठीक है दोस्तों, जो साइंस है वो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? लैटिन वर्ड साइंसिया से मिलकर बना है, साइंसिया। और इसका मीनिंग होता है दोस्तों, मीनिंग नॉलेज होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आपको बोला जाए साइंस है क्या, तो एक वर्ड में बोल सकते हैं साइंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। ठीक है, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करने के लिए बोले कि साइंस को डिफाइन कीजिए, तो हम बोल सकते हैं सिस्टमेटिक नॉलेज गेन करना ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। ठीक है, थोड़ा और एक्सप्लेन करके डिफाइन करना है तो हम दोस्तों साइंस को मेथड मान सकते हैं। साइंस क्या है? मेथड है सिस्टमेटिक नॉलेज गेन करने का बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है? जैसे अगर सपोज करिए दोस्तों कि आपके रूम में फैन है, तो जो फैन है, फैन आपको अब देखना कि फैन कैसे मोशन करता है, उसकी स्टडी करना है आपको अच्छे से। तो अब क्या फैन और देखते हैं कि फैन क्या होता है? रॉड से अटैच है। तो जो फैन जब मूव करता है तो रॉड के अबाउट क्या करता है? रोटेशन करता है। क्या करता है? रोटेशन करता है। इसलिए फैन को क्या, फैन रोटेशनल मोशन करता है अबाउट द एक्सिस ऑफ रॉड, बोल सकते हैं इस तरह। इसी तरह दोस्तों एक्सपेरिमेंट में हम बोल सकते हैं कि क्या होता है, जब फैन को कोई फैन क्या जब एक्सपेरिमेंट करेगा फैन का, तो उसमें देखेगा कि कापर का वेल्डिंग किया गया है और उसमें कंडेंसर लगाया गया है। जब उसमें करंट फ्लो कराया जाता है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस होता है? मैकेनिकल एनर्जी। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व रहता है, जिसके कारण क्या होता है? फैन मूव करता है अराउंड द एक्सिस ऑफ रॉड। रॉड के बाद क्या होता है? मोशन करने लगता है। तो जिसे क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन ऑफ फैन बोलते हैं अराउंड द एक्सिस ऑफ रॉड। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह डिफाइन कर सकते हैं और हम डिफिनेशन लिख सकते हैं। साइंस क्या है? साइंस इज ए मेथड ऑफ obtaining systematic knowledge gain through observation and experimentation। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो साइंस है, साइंस उसके 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री और एक होता है बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स क्या होता है दोस्तों? जो चीज़ें डायरेक्ट दिखती हैं हमारे आसपास, मतलब जो चीज़ें सराउंडिंग में दिखती हैं और उसकी डायरेक्ट स्टडी किया जाए तो वो क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होता है दोस्तों? केमिस्ट्री कोई सब्सटेंस है, तो वो सब्सटेंस किस चीज़ से मिलकर बना है, उसका कंपोनेंट क्या है, या सीधे सीधे बोलें को मॉलिक्यूलर लेवल तक जब स्टडी करते हैं
वो क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। और केमिस्ट्री का एक पॉइंट में यही बोल सकते हैं कि जब हम किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर लेवल तक ले जाकर स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है, वो केमिस्ट्री कहलाता है। बायोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे की स्टडी करते हैं और ह्यूमन की स्टडी करते हैं, कीड़े मकोड़े की स्टडी करते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। हमें मेन चीज पढ़ना क्या है, फिजिक्स। क्या पढ़ना है, फिजिक्स। तो फिजिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से। देखिए दोस्तों, मैंने फिजिक्स के बारे में क्या बताया कि फिजिक्स क्या होता है, जो चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट है, जो चीज़ें डायरेक्ट दिखती हैं, उसकी स्टडी करें तो वो क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फिजिक्स। ये हमें बताया। तो जो चीज़ें सामने दिखती हैं वो तो नेचर में प्रेजेंट होता है ना, तो हम बोल सकते हैं नेचर। सीधे सीधे बोले नेचर, मतलब फिजिक्स का मतलब नेचर की स्टडी करते हैं, यानी नेचर। और उसमें होने वाले फिनोमेना की स्टडी करते हैं, तो नेचर एंड इट्स तो फिजिक्स क्या है दोस्तों, हम बोल सकते हैं, अगर आपसे पूछा गया एक वर्ड में फिजिक्स का मतलब क्या है या फिजिक्स है क्या, तो फिजिक्स मतलब जिसमें नेचर की स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। और अच्छे से डिफाइन करना है तो हम बोल सकते हैं जिसमें नेचर और उसमें होने वाले फिनोमेना की स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फिनोमेना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेचर और यूनिवर्स को जान लेते हैं, इसके बाद सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, नेचर। देखिए ये क्या है दोस्तों, जो नेचर है या आप सही यूनिवर्स, जो हमारा जो यूनिवर्स है वो बेसिकली 4 पैरामीटर से मिलकर बना है। कौन कौन से, देखिए मैटर होता है, प्लस एनर्जी, टाइम, प्लस स्पेस। तो इसको समझिए क्या है, अगर कोई भी चीज़ आप सोचेंगे ये पैरामीटर के अंदर ही आएगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस है या सपोज के लिए हम ही है, तो पहले हम क्या किए, मैटर है कि नहीं, हम सॉलिड है, मैटर 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो सॉलिड है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचे तो क्या होगा, हमारे अंदर एनर्जी है तब ना हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, इसका मतलब एनर्जी है। और टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में टाइम स्पेंड हो रहा है, तो टाइम लगता है, ये क्लियर। और हमारा कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब अगर यहाँ हमारा यूनिवर्स में कुछ स्पेस है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं कि नहीं, तो इस तरह से ये यूनिवर्स बना हुआ है। तो आप कुछ भी सोचेंगे ये यूनिवर्स में इस तरह ही आएगा। जैसे आप सपोर्ट कर लीजिए अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ क्या है, अब पहले मैटर है, ठीक, यूनिवर्स में प्रेजेंट है, और ये यूनिवर्स में जो अर्थ है वो मैटर है, सॉलिड फॉर्म, एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी है, इसलिए ना वो सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है, मतलब एनर्जी है, क्लियर हो। और रिवॉल्व करने में कुछ टाइम स्पेंड करता है, कुछ टाइम क्या, बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है। और स्पेस क्या होता है, यूनिवर्स प्रेजेंट तो उसका भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इस तरह क्या है वो बना है। तो आप कुछ भी सोचेंगे जो चीज़ें यूनिवर्स प्रेजेंट है वो हम उसको ये 4 पैरामीटर से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। किसे डिफाइन कर सकते हैं, मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यही चीज़ का सपोर्ट करके हम सिलेबस को पढ़ेंगे आगे कंटिन्यू। तो हमें पढ़ना क्या है दोस्तों, हमें मोशन पढ़ना है। अब मोशन से पहले पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, क्योंकि काइनेमेटिक्स में ही मोशन आते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे उसको। देखिए दोस्तों,
जो भी चीज़ें पढ़ाएं तो कॉपी पेन लेकर आकर बैठे रहिए और उसको नोट करते रहिए। चल वीडियो को पोस्ट करके, ताकि बार बार वीडियो चालू करके देखना ना पड़े। काइनेमेटिक्स, ठीक है दोस्तों। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, जब हम किसी बॉडी के मोशन की स्टडी केवल करें, किसकी स्टडी करें, बॉडी के केवल मोशन की स्टडी करें, और उस बॉडी पर जो बॉडी किसके कारण मोशन हो गया उसकी स्टडी ना करें, मतलब उसके कॉजेस की स्टडी ना करें, तो वो क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट without taking account of factor which causes the motion। और हम सब एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है दैट इज फोर्स एंड एनर्जी हो सकता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल ले लीजिए, कोई ट्रॉली है, इस तरह ट्रॉली है, इस ट्रॉली को कोई मैन खींच रहा है। जब इसे पुल करता है दोस्तों, इस पर फोर्स अप्लाई होता है, ये ट्रॉली है, जैसे इसको पुश करेगा तो फोर्स अप्लाई करेगा, तो इसके कारण क्या ट्रॉली मोशन हो जाएगा। तो क्या जब इस पर मैन ने इसको फोर्स अप्लाई किया, किसको, ट्रॉली को, ट्रॉली पर, तो जब ट्रॉली पर फोर्स अप्लाई किया तो ट्रॉली मोशन में हो गया, मतलब इसके अंदर वेलोसिटी आ गया। तो हमें क्या बोला गया है कि हमें उसके कॉजेस के बारे में स्टडी नहीं करना है, मतलब ये जो फोर्स इस पर अप्लाइड थी इसके कारण ट्रॉली मोशन हो गया, ये चीज हमें नहीं स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है, बॉडी के मोशन की स्टडी करना है, मतलब उसके वेलोसिटी कितना है, डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्सेलरेशन क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ये सब फैक्टर ये सब चीजें स्टडी करते हैं। तो क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स में होता है। और जब इसके कॉजेस, किसके कारण वो मोशन कोई बॉडी हो जा रहा है, जब उसकी स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगा, डायनेमिक्स आ जाएगा, जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो वहां पर डायनेमिक्स चालू होता है। ठीक है दोस्तों, आज हमें पढ़ना क्या है, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करना है, और काइनेमेटिक्स में हमें पढ़ना है मोशन। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, मोशन की स्टडी करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे मोशन। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम मोशन, चैप्टर का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं रेस्ट। मोशन में हमें पढ़ना है रेस्ट और मोशन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले रेस्ट को समझने से पहले हम मोशन को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, रेस्ट अपने आप डिफाइन हो जाएगा। ये है दोस्तों, ये ग्राउंड मान लिया मैंने, ठीक है, और इस ग्राउंड पर मैंने ए बी सी डी ई पोजीशन रख दी। सपोज दोस्तों कि एक कोई बॉडी है जो ए पोजीशन पर रखा गया है। कहाँ पर रखा गया, ए पोजीशन, और टी इक्वल टू 0 सेकेंड, मतलब टाइम 0 सेकेंड था। बॉडी यहाँ पर रेस्ट पर था, रुका हुआ था। जैसे ही मैंने 1 सेकेंड मान लीजिए 2 सेकेंड किया, टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड की, 2 सेकेंड पर क्या हुआ,
ये ऑब्जेक्ट बी पे पहुंच गया। अब फिर बी से इस तरह जब 3 सेकेंड किया तो सी पहुंच गया, इस तरह 4 सेकेंड किया तो डी पहुंच गया। ठीक है, तो ए से डी तक बॉडी क्या हुआ, मोशन की। ठीक है, अगर हम बोल सकते हैं कि बॉडी क्या हो रहा है, पोजीशन, बॉडी मोशन में। क्यों? क्योंकि बॉडी क्या अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ। जब बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो बॉडी क्या कराएगा, मोशन में कराएगा। एक चीज नोटिस करने वाली बात है दोस्तों कि अगर ए से डी तक मोशन में है, लेकिन अगर टाइम यहाँ पर 5 सेकेंड किए और बॉडी क्या हुआ, ई तक नहीं पहुंचा, डी पर ही रखे, इसका मतलब बॉडी ए से डी तक मोशन में है लेकिन डी से ई तक बॉडी मोशन में नहीं है, यहाँ पर रेस्ट हो गया। ठीक है ना दोस्तों। इसलिए अगर हम बोलें कि अगर मोशन डिफाइन करना है तो हमें एक चीज वर्ड यूज करना पड़ेगा, वो कॉन्टिन्यूअस, यानी बॉडी का पोजीशन चेंज हो, कॉन्टिन्यूअस। जब बॉडी का पोजीशन चेंज होगा टाइम के साथ तो बॉडी क्या करेगा, मोशन करेगा। ठीक है, इसका रेस्ट क्या होता है दोस्तों, रेस्ट रेस्ट क्या है, अगर हम टाइम 0 सेकेंड रखे, बॉडी ए पर था और 2 सेकेंड के टाइम तो बॉडी बी पर नहीं पहुंचा, इस तरह टाइम को बढ़ाते गए, 3 सेकेंड कर दिए, लेकिन अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है, तो मोशन कैसे डिफाइन करेगा, रेस्ट को कैसे डिफाइन करेगा, जब कोई बॉडी क्या हो अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता तो उसे हम रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब कोई बॉडी क्या हो अपना पोजीशन चेंज करे, लेकिन मैंने बोला कंटिन्यूअस चेंज करे, तो जब कोई बॉडी अपना पोजीशन कंटिन्यूअस चेंज करे टाइम के साथ उसे मोशन बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और इसमें वर्ड जोड़ना है, ठीक है, क्या है, जब कोई बॉडी मोशन में होता है तो वो किसी दूसरे बॉडी के प्रेजेंट में होता है, या फिर बोले हैं कि वो जब कोई बॉडी मोशन करता है तो उसके आसपास कोई दूसरा बॉडी प्रेजेंट होता है, मतलब सराउंडिंग। बॉडी मोशन करता है मतलब उसके सराउंडिंग के रिलेट में मोशन करता है। ठीक है, जैसे अगर कोई बॉडी चलना चालू किया तो इसके आसपास कोई पेड़ पौधा है तो उसके रिस्पेक्ट में बॉडी क्या करता है, मोशन करता है, तो इससे क्या होता है, रिलेटिव मोशन। बॉडी जो मोशन करता है वो रिलेटिव मोशन करता है। क्या मोशन करता है, रिलेटिव मोशन। ठीक है, वैसे तो आपको यहाँ पर खाली डिफाइन कर दे रहे हैं, आपको रिलेटिव मोशन का एक अलग से ही लेक्चर तैयार करके लास्ट में पढ़ाएंगे। जब हर चीज़ें जान जाएंगे तब रिलेटिव मोशन थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, इसलिए आपको एकदम रिलेटिव मोशन का एक अलग से ही लेक्चर तैयार करके पढ़ाएंगे। ठीक है ना, जब हर चीज़ जान जाएंगे तब, ताकि उसमें हम पढ़ा करके कुछ न्यूमेरिकल भी करा सकें। चलिए, तो हम मोशन को अच्छे से डिफाइन करना है तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज मोशन। तो जब कोई बॉडी क्या हो अपना पोजीशन कंटिन्यूअस चेंज करे या रिलेटिव टू सराउंडिंग अपना पोजीशन कंटिन्यूअस चेंज करे तो वो क्या बोलाता है, बॉडी मोशन है। और रेस्ट में क्या होता है, बॉडी अपना पोजीशन या रिलेटिव टू पोजीशन चेंज ना करे, उसे क्या बोलते हैं, रेस्ट। ठीक है, तो हम लिख देते हैं बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट इफ its position relative to the surrounding does not change is
चेंजेस विथ टाइम। ठीक है दोस्तों, अब मोशन में भी यही चीज बोल सकते हैं, ए बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ its position relative to surrounding changes with time। ठीक है दोस्तों, ये तो रेस्ट और मोशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन दोस्तों, ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला रैंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, थर्ड है रोटेशनल मोशन, और फोर्थ है ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट पढ़ेंगे रैंडम मोशन। ठीक है दोस्तों, रैंडम मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी डिफिनिट पाथ पर मोशन ना करे, मतलब उसका जो पाथ है, किस पाथ पर मोशन कर रहा है बॉडी, वो डिफाइन ना हो सही से, उसको क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर। जब डस्ट पार्टिकल क्या होता है, एयर में जब मोशन करता है तो उसका पाथ जो होता है डिफिनिट नहीं होता है, मतलब उसका पाथ बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, पता ही नहीं चलता किधर मोशन कर रहा है, तो वो मोशन रैंडम मोशन होता है। ठीक है दोस्तों, हम बोल सकते हैं बॉडी डू नॉट मूव्स along a definite path। और एग्जाम्पल ले सकते हैं मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर। ठीक है दोस्तों, अब ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, चलिए देखिए। ट्रांसलेशनल मोशन, जब कोई बॉडी एक डिफिनिट लाइन पर मोशन करे तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। अब हो सकते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along a definite line without rotation। ठीक है, इसमें रोटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एक लाइन, जो लाइन हो वो डिफिनिट हो, तब वो क्या कहलाता है? ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है। ये 2 टाइप्स होते हैं दोस्तों।
फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन, और एक होता है कर्व लीनियर मोशन। देखिए दोस्तों, रेक्ट लीनियर मोशन क्या होता है? देखिए रेक्ट लीनियर को स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मोशन करता है तो उसे क्या बोलते हैं? रेक्ट लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई मैन है, अब वो दौड़ना चालू करे स्ट्रेट पाथ पर, तो वो जो मोशन करेगा उसे क्या बोलेंगे? रेक्ट लीनियर मोशन। और जैसे एग्जांपल में ट्रेन है, ट्रेन मूव्स अलोंग द स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, मतलब जो ट्रेन है वो सीधे रेलवे ट्रैक पर मोशन करे तो क्या कहलाता है? रेक्ट लीनियर मोशन का एग्जांपल, ठीक है। तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करें, ये स्ट्रेट पाथ हो, और ये मैन इस तरह रन कर रहा है, ये मोशन क्या कहलाएगा? रेक्ट लीनियर मोशन। कर्व लीनियर मोशन क्या होता है दोस्तों? कर्व लीनियर में एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई बैट्समैन है, ये बैट्समैन बॉल को ऐसे हिट करता है, तो जब वो सिक्सर बॉल जाता है, सिक्सर, तो जो उसका जो पाथ होता है बॉल का, जो पाथ होता है बॉल का, वो पाथ क्या कहलाता है? कर्व लीनियर पाथ होता है, ठीक है। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बैट्स है, ये बॉल को हिट किया, ये जो बॉल इस तरह पाथ कवर करेगा, ये ग्राउंड है, ये पाथ क्या कहलाता है? कर्व लीनियर पाथ कहलाता है, ठीक है। ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल, इसका एक स्पेशल नाम है, इसे प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। ये 2 डायमेंशनल होता है। क्या होता है? 2 डायमेंशनल। एक चीज नोटिस करने वाली बात, देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं वो 1 डायमेंशनल होते हैं। क्या होते हैं? 1 डायमेंशनल होते हैं। मतलब रेक्टेंगुलर मोशन 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में मोशन करे तो उसे 1 डायमेंशनल बोलते हैं। कहने का मतलब अगर ईस्ट में मोशन कर रहा है तो ईस्ट में, नॉर्थ में जा रहा है तो नॉर्थ में, साउथ में जा रहा है तो साउथ में, वेस्ट में जा रहा है तो वेस्ट में। तो एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में बॉडी मोशन करे उसे 1 डायमेंशनल मोशन। और वैसे आपको ये इसके सेकेंड लेक्चर में आपको डायरेक्शनल मोशन स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर आपको डिटेल में पूरा बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको बस खाली जनरल चीज बता दें। तो ये देखिए 2 डायमेंशनल मोशन, इसमें क्या होता है? 2 डायरेक्शन मोशन करता है। एक एक्स एक्सिस के अलावा मोशन करता है, और इसका जो ये हाइट, अगर ये मान लीजिए ये हाइट वाई एक्सिस के अलावा, ये एक्स के अलावा और ये वाई के अलावा, ये 2 डायरेक्शन मोशन करते हैं, इसलिए 2 डायमेंशनल होता है। तो कर्व लीनियर मोशन जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों होते हैं। और रेक्टेंगुलर मोशन क्या होता है? 1 डायमेंशनल होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, और कोई एग्जाम्पल, जैसे सन है, सन के अबाउट क्या करता है? अर्थ मोशन करता है। तो जो अर्थ इस पाथ में मोशन कर रहा है, ये जो पाथ है इस तरह, ये भी क्या है? कर्व लीनियर मोशन, ठीक है। एक कर्व पर मोशन कर रहा है, इसलिए कर्व लीनियर मोशन बोलते हैं। ये जो पाथ है वो सर्कुलर मोशन, इसका मतलब जो सर्कुलर मोशन होता है वो कर्व लीनियर मोशन होता है, ठीक है ना। जितने भी सर्कुलर मोशन वो क्या होते हैं? कर्व लीनियर मोशन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए
अब हमें पढ़ना है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। ठीक है दोस्तों, रोटेशनल मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अलावा मोशन करे तो उसे क्या होता है? रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बॉडी मूव्स along its axis। जैसे फैन है, फैन क्या करता है? फैन रॉड के अबाउट मोशन करता है, तो जो रॉड है वो उसका एक्सिस बन जाता है और उसके अबाउट क्या करता है? मोशन करता है। जैसे एग्जाम्पल इस तरह, ये रॉड है और ये क्या करता है? इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस रॉड को बोलेंगे एक्सिस। ठीक है, और देखिए जैसे कोई बॉल है, फुटबॉल का बॉल है, उसको हम लेकर के हाथ में इस तरह नचा कर छोड़ दें, ये क्या जो इस तरह रोटेट घूमेगा, वो मोशन जो होगा वो रोटेशनल मोशन कहलाएगा। ठीक है, और अगर उसी बॉल को अर्थ के सरफेस पर नचा के इस तरह अर्थ के सरफेस में नचा के छोड़ दिया जाए अर्थ के सरफेस पर, तो जो मोशन करेगा वो भी क्या? रोटेशनल मोशन होगा। उसमें क्या बॉल रोटेट तो करेगा अपने एक्सिस के अबाउट इस तरह, और साथ क्या आगे फॉरवर्ड होगा। तो उसी तरह क्या होता है दोस्तों, जो सन के अबाउट, जैसे ये सन है, सन के अबाउट जो अर्थ मोशन करता है, याद ऐसा सन क्या करता है? इसके अबाउट जो मोशन करता है, ये जो मोशन होता है वो क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है। रोटेशनल मोशन होता है। और जो ये पाथ होता है वो कर्वलिनियर पाथ, अभी इसके पहले बताया ना, कर्वलिनियर पाथ या सर्कुलर पाथ बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन जो अपने एक्सिस के अबाउट इस तरह, इसके एक्सिस का ये अपने घूमते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। ठीक है ना दोस्तों, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। चलिए अब हमें पढ़ना है ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पार्टिकल है या बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन along a fixed point or along a fixed
लाइन ऑफ एक्सिस। ठीक है दोस्तों, इसमें टू एंड फ्रो का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, जैसे ये कोई गिटार है, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को अगर हम इसको प्लग करके छोड़ दिया जाए इस तरह, पुश कर पुल करके, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, इन दोनों एंड पर क्या है? स्ट्रिंग टाइटली बाउंड है। जब हम क्या करते हैं, इसको पुल करते हैं, तो खींचते हैं, ये इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा, और जब छोड़ेंगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें क्या होता है, ये पहले ये पॉइंट पॉइंट से मिलकर बना है, कोई भी लाइन क्या होता है? पॉइंट पॉइंट से मिलकर बना होता है। इसका एक पॉइंट उठा लीजिए, इस पॉइंट के अबाउट क्या करना है? पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं टू, और नीचे वाले पोर्शन बोलते हैं फ्रो। तो ऊपर नीचे क्या करता है? ये वाइब्रेट करने लगता है इसी, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं ऑक्सीलेट करने लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। इसमें क्या होता है? फिक्स पॉइंट के अबाउट पार्टिकल क्या है? टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो कहीं भी अगर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम वो इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, मैं स्प्रिंग ऑफ गिटार इज प्लग्ड। ठीक है। अब दोस्तों, जो पेंडुलम होता है वो भी क्या है? ऑक्सीलेटरी मोशन करते हैं। पेंडुलम क्या होता है? ये रिजिड कोई और इसके अबाउट क्या करता है? कोई स्ट्रिंग को सस्पेंड कर दिया, अरे बाप अटैच होता है लाइटली स्ट्रिंग से, कोई बाप को क्या करना है? अटैच कर देता है, आयरन का बाप होता है। जब हम इसको क्या पुश करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है इस तरह, ये क्या आता है? नीचे की तरफ आता है ऊपर। तो इस समय क्या होता है दोस्तों? अरे ये ए पहुंचा, ये बी पहुंचा, तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं फिक्स्ड लाइन एक्सिस, लाइन ऑफ, ठीक है। इसी लाइन के अबाउट क्या है? पार्टिकल, ये जो बॉब है इसको बॉब, ये जो बॉब है ये क्या करता है? मोशन करता है इस तरह। तो ये अगर इधर गया, मान लीजिए टू हो गया, तो ये हो गया फ्रो मोशन, तो टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन होता है। और देख सकते हैं, जैसे आप झूला झूलते हैं तो वो जो मोशन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीलेटरी मोशन बोल सकते हैं। और वाच जो होता है, वाच घड़ी देखेंगे, वाच में जब उसमें लटका हुआ था पेंडुलम, उस तरह टन टन आवाज आता है, तो वो भी जो मोशन करता है वो क्या होता है? ऑक्सीलेटरी मोशन, वही पेंडुलम मोशन होता है। यहाँ मोशन ऑफ पेंडुलम। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।